नीरमटोली के बाद रांची का एक और फ्लाईओवर चर्चा में है। NH 75 से रातू रोड पर 3.5 किलोमीटर से भी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने में 400 करोड़ रुपए खर्च हुए। उद्घाटन 19 मई को प्रस्तावित है, लेकिन इसके नामकरण को लेकर कई संगठनों के अलग अलग दावे आ रहे हैं। 400 करोड़ की लागत से 26 महीने में बनकर तैयार हुए रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। अलग अलग दावेदार इस फ्लाईओवर के नामों को लेकर सामने आए हैं। इससे पहले कांग्रेस और जेएमएम ने शिबू सोरेन, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद वर्तमान में है और झारखंड आंदोलनकारी भी हैं, झारखंड को बिहार से अलग कराने में उनकी भूमिका अहम रही है। हालांकि आदिवासियों की ओर से उन्हें दिसेम गुरु की उपाधि भी दी गई है, उन्हें दिसेम के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों पार्टियों ने पूरी तरीके से समर्थन किया था कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम दिसेम गुरु शिबू सोरेन के नाम से किया जाए, इसका नामकरण किया जाए। हालांकि अब जो बातें निकल के आई है, 3 और लोगों ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को ज्ञापन सौंपा है और इस एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम जो है उनके जो समाज के लोग हैं उन पर रखने का काम आग्रह किया है। एक रविदास समाज की और महासभा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस फ्लाईओवर का नाम रखने का आग्रह किया गया है रक्षा मंत्री संजय सेठ से। इसके अलावा बंगाली समाज की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से इस फ्लाईओवर का नाम रखने का आग्रह किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से नामकरण को लेकर राजनीति और दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि अभी और भी कई लोग आने वाले हैं। शहीद गणपत राय के नाम से भी इस कॉरिडोर का नाम रखने का आग्रह किया गया है। उधर कुर्मी समाज की ओर से, कुर्मी समाज के जो लोग हैं, जो कुर्मी समाज के पुराने नेता हैं, जो कुर्मी आंदोलन में साथ रहे हैं, उनके नाम पर भी नामकरण की बात कही जा रही है। राज्यपाल से भी मुलाकात हुई है, कई नामों के सुझाव दिए गए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से नामों को लेकर सुझाव आ रहे हैं और अभी तक इस फ्लाईओवर का उद्घाटन का जो तिथि निर्धारित की गई कि 19 जून को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। हालांकि अब देखना होगा कि नामकरण को लेकर जिस तरीके से लोग आगे निकलकर सामने आ रहे हैं, सभी लोग दावे कर रहे हैं कि इस फ्लाईओवर का यह नाम होना चाहिए, यह नाम होना चाहिए। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के बीच में किस नाम से इस फ्लाईओवर का नामकरण होगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन 3.5 किलोमीटर से अधिक लंबा 101 पिलरों पर बनकर तैयार हुए इस फ्लाईओवर की खूबसूरती की बात कर लें, या जिस तरीके से नागा बाबा खटाल से पंडरा और पिलका जाने के लिए लोगों को आराम होगा, जो दूरी आधा घंटा से 45 मिनट में तय करने में समय उनको लगता था, अब 4 से 7 मिनट में वो पिस्का नगरी और जो लोग पंडरा की तरफ जाने वाले हैं उनको फ्लाईओवर से उतर के रातू रोड के जाम से उन्हें राहत मिलेगी। तो अब कह सकते हैं 19 तारीख को उद्घाटन होना है और 19 तारीख तक हम लोगों को इंतजार करना होगा कि आखिर में किस महापुरुष के नाम पर इस एलिवेटेड कॉरिडोर का नामकरण होगा। हालांकि जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि अलग अलग समाज की ओर से कि उनके समाज से जुड़े लोगों के नाम पर इस फ्लाईओवर का नामकरण होना चाहिए। अब देखना है कि 19 तारीख को किसके नाम पर मुहर लगती है, या सिर्फ रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम से जिस तरीके से कांटा टोली फ्लाईओवर का नामकरण अभी तक नहीं आया है, क्या उद्घाटन से पहले इस फ्लाईओवर के भी नामकरण की घोषणा नहीं, और सिर्फ जिस तरीके से कांटा टोली फ्लाईओवर का बिना नामकरण के उद्घाटन कर दिया गया, ठीक उसी तरीके से इस भी फ्लाईओवर का नामकरण किए बिना उद्घाटन कर दिया जाएगा, या सरकार की ओर से कुछ नाम को लेकर, केंद्र सरकार की ओर से, NHI की ओर से कुछ नाम को लेकर सोचा जाएगा और एक उन जो सुझाव आए हैं उनमें से या किसी अन्य नाम पर सहमति बनकर इस रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नामकरण हो। सहयोगी सुनील स्वानसे के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज। खास खबर में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।